जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है ना। पार्ट 1, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंपनी, जहाँ पे हम रुके थे, ठीक है ना, उसको आज हम कंटिन्यू करने वाले और ये लास्ट पार्ट होने वाला है। इसके साथ साथ हम साथ में आपको ऑब्जेक्टिव भी का आंसर भी, ऑब्जेक्टिव्स के आंसर भी साथ में आपको प्रोवाइड करके दे देंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ कंपनी की। ये चैप्टर के अंदर टाइप्स ऑफ कंपनी आ रहा है, राइट। इसके अंदर फर्स्ट ही पार्ट आ रहा है। देखो इसमें जैसे आपको दिख रहा है 5 पार्ट दिख रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल एंड अदर टाइप्स, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आराम से देखते हैं इसको वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। चलिए आ जाइए। फर्स्ट टाइप आ रहा है यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सबसे पहले दोस्तों, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता क्या है? इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है बर्थ ऑफ द कंपनी, कंपनी का जन्म, ठीक है ना। कंपनी फॉर्म कैसे होती है, राइट। कंपनी फॉर्म होने के भी यहाँ पे टाइप्स दिए हुए। बेसिकली यहाँ पे टाइप्स 2 तरह के दिए हुए, अगर आपको दिखेगा यहाँ पे, राइट। यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट टाइप आ रहा है स्टैट्यूटरी कंपनी और एक होती है रजिस्टर्ड कंपनी। मतलब कुछ कंपनी स्टैट्यूटरी कंपनी होती है और कुछ कंपनी होती है रजिस्टर्ड कंपनी, नाम से बुलाया जाता है, राइट। तो यहाँ पे स्टैट्यूटरी कंपनी मतलब क्या? स्टैट्यूटरी मतलब क्या होता है? यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे, राइट, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लीगल, ठीक है ना। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लीगल कंपनी, ठीक है ना। ऐसी कोई भी कंपनी, बड़ा बात समझना, ऐसी कोई भी कंपनी जो एक्ट के थ्रू बनी है, जो पार्लियामेंट में एक्ट पास होके बनी है, उसको बोलेंगे स्टैट्यूटरी कंपनी। फिर से, ऐसी कोई भी कंपनी जो एक्ट पास होके बनी है, कहाँ पे? पार्लियामेंट में, ठीक है ना। पार्लियामेंट में ही सब एक्ट बनते हैं। वहाँ पे अगर कोई कंपनी बन रही है एक्ट पास होके, उसी को बोलेंगे स्टैट्यूटरी कंपनी, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस कंपनी जो कि है इनकॉर्पोरेटेड बाय स्पेशल एक्ट। देखो ये स्पेशल एक्ट पास बाय द व्हाट? सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव मतलब क्या? जिनके पास पावर है लॉ बनाने का, जिनके पास पावर है और लॉ एंड ऑर्डर या रूल्स एंड रेगुलेशन, कानून बनाने का पावर, ठीक है ना। अपनी गवर्नमेंट की बात हो रही है बेसिकली, राइट। एग्जाम्पल आपके सामने कि कौन सी ऐसी कंपनी है। आपके सामने देखो लिखा है अपना आरबीआई है, ठीक है ना। आरबीआई है, एसबीआई है, ठीक है ना। आरबीआई को अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देन बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बाद में यूटीआई जिसका फुल फॉर्म है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और आप सबका फेवरेट, ठीक है ना, एलआईसी आपको पता ही होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये सब कंपनी जो सर्टन कंपनी से एक्सेट्रा लिखा हुआ है, सर्टन कंपनी से जो एग्जाम्पल्स है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के, फर्स्ट टाइप, ठीक है ना। ऑन द बेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन की बात हो रही है। सेकेंड टाइप की कंपनी होती है जो कि इनकॉर्पोरेट होती है, जो कि होती है रजिस्टर्ड कंपनी। अब रजिस्टर्ड कंपनी मतलब क्या? सिंपल, जैसे नाम में लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड कंपनी मतलब कि ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड है, बट अंडर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज का एक एक्ट है 2013, उसके तहत वो कंपनी को अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ना। अब रजिस्टर्ड करने के लिए कंपनी को एक स्पेसिफिक जगह पे जाना पड़ता है, जिसका नाम है, उस जगह का नाम है आरओसी। आरओसी मतलब क्या? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ये जो है एमसीए का एक पार्ट है, ठीक है ना। एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, उसका एक पार्ट है जो जिसको देख रेख करता है। आरओसी मतलब एक तरह से वो बोलेंगे जहाँ पे कंपनी का एक्चुअल बर्थ होता है, जहाँ पे कंपनी एक्चुअल फॉर्म होती है, ठीक है ना। लेट्स रीड, क्या लिखा हुआ है? दिस कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट, ये अंडरलाइन कर लेना, मेन ये कंपनीज एक्ट 2013 अंडर 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, ऐसी कोई भी कंपनी जो 2013 के तहत या उसके पहले कोई लॉ होगा। उसके पहले एक लॉ था कंपनीज एक्ट 2013 के पहले एक लॉ था कंपनीज एक्ट, ठीक है ना। यहाँ लिखता हूं मैं कंपनीज एक्ट 1956। क्या था? कंपनीज एक्ट 1956। तो बोलने का मतलब क्या है सर? बोलने का मतलब यही है बच्चा लोग कि भाई अगर आपकी कंपनी कंपनीज एक्ट 1956 के तहत भी रजिस्टर्ड होगी तो भी वो कंपनी ही कहलाएगी, क्योंकि रजिस्टर्ड हो चुकी है, ठीक है ना। और अभी के टाइम पे कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है करेंटली, उसके तहत रजिस्टर्ड हुई तो वो भी कंपनी ही कहलाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया ना हमारा ए वाला पार्ट। नेक्स्ट आ रहा है अपना बी वाला पार्ट, ठीक है ना। बहुत ईजी है, देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, नंबर्स की अगर मैं बात करूं बच्चा,
ठीक है ना। नंबर्स यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कंपनीज की, तो 3 टाइप की कंपनी है, प्राइवेट, पब्लिक और 1 पर्सन। प्राइवेट, पब्लिक और 1 पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी मतलब क्या? प्राइवेट कंपनी मतलब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मींस अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप कैपिटल हैज मे बी प्रिस्क्राइब एंड विच इज बाय इट्स आर्टिकल। अभी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है वो समझो पहले तो, ठीक है ना। हर एक कंपनी को, जैसे मैंने आपको रजिस्ट्रेशन में बताया था कि आरओसी में कंपनी जाके फॉर्म होती है, राइट। जब फॉर्म होती है कंपनी, तो ये अच्छे से याद रखो क्योंकि हमारा 4th चैप्टर इसी के बारे में, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड है। तो प्राइमरी 2 ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कंपनी को कंपलसरी जरूरत पड़ेगी वाइल मेकिंग अ या वाइल फॉर्मिंग अ कंपनी। कौन से है 2 डॉक्यूमेंट? एक तो है MOA और एक है AOA। तो ये तो मैंने शॉर्टकट लिखा है, इसका फुल फॉर्म है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है ना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब होगा नेचर ऑफ कंपनी, नेचर एंड ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी, नेचर एंड ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी, ठीक है ना। और AOA का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कंपनी, ठीक है ना। तो यहां पे वो लिखा हुआ है प्राइवेट कंपनी, यहां पे वो कंपनी है जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल, ठीक है ना, जो कि उसके आर्टिकल्स में लिखा होगा उसके हिसाब से। समझ में आ रहा है? मतलब AOA का मतलब क्या है? कंपनी में जो भी नियम कानून फॉलो होंगे वो ऑलरेडी पहले से ही एक लिस्ट में लिख दिया जाएगा, राइट। और उसी को कंपनी क्या करेगी, जब तक वाइंडिंग अप नहीं होती, जब तक कंपनी चल रही है, उसी को फॉलो करेगी। एक ऐसे बोलो कि एक टर्म्स एंड कंडीशन का बुकलेट होगा। समझ में आ रहा है? और MOA का मतलब क्या है? कंपनी किस टाइप की है, कंपनी का नेचर क्या है, कंपनी क्या बिजनेस कर रही है, उसके बारे में डिटेल्स में दिया हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है प्राइवेट कंपनी के बारे में। आगे वहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्टिकल्स में क्या क्या चीज लिखी होनी चाहिए। देखो वहाँ पे फटाफट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखा रहा है बाय इट्स आर्टिकल रिस्ट्रिक्ट द राइट टू मेंबर, ठीक है ना, टू ट्रांसफर इट्स शेयर इफ एनी, ठीक है ना। रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेंबर टू ट्रांसफर इट्स शेयर इफ एनी। शेयर्स का ट्रांसफर हो सकता नहीं है यहाँ पे, ऐसा अगर आर्टिकल में लिखा है तो वहाँ के जो लोग हैं जिनको शेयर्स मिल रहा है वो अपने शेयर किसी और को दे सकते नहीं है। देन वी हैव रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर अप टू 200। यहाँ पे मतलब एक चीज अपने को मिल गई कि मैक्सिमम यहाँ पे नंबर कितने होंगे, ठीक है ना, 200 होंगे। मैक्सिमम पीपल अलाउड है, यहाँ पे 200 लोग ही मैक्सिमम रह सकते हैं, उसके ऊपर जा सकते नहीं है। ये आर्टिकल्स में ऑलरेडी रूल्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तीसरा रूल क्या है? प्रोहिबिट मतलब वही रोकना, ठीक है ना। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज और डिपॉजिट। मतलब वही हो गया, बाहर वाले को शेयर देना अलाउड नहीं है। फिर से समझो, अच्छे से समझो। प्राइवेट कंपनी को कंपनीज एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013 में ऐसा लिखा हुआ है कि प्राइवेट कंपनीज आर नॉट अलाउड टू गिव शेयर्स टू दी आउटसाइडर मतलब कौन? बाहर वाली पब्लिक। तो सर किसको देंगे इन लोग शेयर्स? अंदर वालों को। मतलब क्या? कंपनी के अंदर वालों को, कंपनी के एम्प्लॉयज हो गए, कंपनी के क्रेडिटर्स हो गए, डेटर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, ठीक है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, ये सब लोगों को ही शेयर्स देना अलाउड है एज पर दी रूल, कंपनीज एक्ट के हिसाब से, राइट। चलो देखो, अभी आगे यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है सिक्योरिटीज का मतलब क्या? आपको तो बताइए सिक्योरिटीज, जब मैं सिक्योरिटीज वर्ड यूज कर रहा हूं तो वो मैं सब चीज की बात कर रहा हूं जो चीज इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, ठीक है ना। क्या क्या आ जाएगा अपना? शेयर्स आ जाएगा, बॉन्ड्स आ जाएगा, डिबेंचर्स आ जाएगा, इशू एक्सेट्रा इशूड बाय दी कंपनी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि मिनिमम जो नंबर है, मैक्सिमम की तो हमने बात की थी, ठीक है ना, मैक्सिमम की बात की थी, बट मिनिमम नंबर क्या है यहाँ पे? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर प्राइवेट कंपनी का क्या है? 2। तो मिनिमम 2 हो गए। अगर मैं यहाँ पे लिखूं मिनिमम इज इक्वल टू 2 एंड मैक्सिमम इज इक्वल टू व्हाट? 200 रिक्वायर्ड इन व्हाट? अपना पब्लिक रिक्वायर्ड इन प्राइवेट कंपनी, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जब भी कोई भी कंपनी का नाम प्राइवेट कंपनी होता है, ठीक है ना, तो उसको पहचानेंगे कैसे? उसका मतलब उसका रिकॉग्नाइजेशन कि सर हम लोग ने वो, जैसे हम लोग रिलायंस को बोलते हैं कि भाई पब्लिक कंपनी है, तो सो एंड सो कंपनी को बोलेंगे, XYZ कंपनी को हम लोग प्राइवेट कंपनी कैसे बोलेंगे? लेट्स सी। जब भी कोई कंपनी के नाम के आगे PVT, फॉर एग्जांपल राम लिमिटेड, ठीक है ना, राम लिमिटेड अगर मैं बोल रहा हूं तो ये कंपनी बन गई पब्लिक कंपनी। बराबर समझना बच्चा, ठीक है ना। और अगर मैं यही नाम लेके बोल रहा हूं
राम पीवीटी लिमिटेड, राम पीवीटी शॉर्टकट यूज किया मैंने, प्राइवेट का पीवीटी लिमिटेड, तो ये वाली बन गई अपनी प्राइवेट कंपनी, ठीक है ना। तो यहां पे वही लिखा हुआ है एट द इन द एड इट मस्ट बी एडेड प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ द नेम। प्राइवेट कंपनी मे बी द लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी, ये वाला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। फिलहाल कितना इतना समझो कि ये जो है अपने नाम को पहचानेंगे कैसे, उसके बारे में बात हो रही है। ओके बच्चा लोग, ओके। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी के बाद पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी के बाद पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की अगर बात करूं मैं, सिंपल, मैंने अभी बताया, जिस कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड वो लिखा हुआ है, जैसे रिलायंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। रिलायंस जो मेरी जो सबकी फेवरेट कंपनी हो सकती है, रिलायंस लिमिटेड, ठीक है ना। टाटा लिमिटेड, ठीक है ना, टाटा लिमिटेड हो गया, एलटीडी हो गया, ठीक है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी लिमिटेड, जिसके भी नाम के आगे लिमिटेड, एलटीडी लिमिटेड का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, उसको बोलेंगे लिमिटेड कंपनी, ठीक है ना, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ओके बच्चा लोग, ओके। अभी इसका एक जो है बेसिकली कंपनीज एक्ट में इसके सेक्शन में दिया हुआ है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी होता क्या है। तो सेक्शन वहां पे लिखा है, देखो सेक्शन, इसको पढ़ना कैसे होगा, सेक्शन 2 सब सेक्शन 71, सेक्शन 2 सब सेक्शन, जो ब्रैकेट में लिखा है उसको सब सेक्शन बोल के हम लोग बुलाते हैं, सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 71। पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट प्राइवेट कंपनी। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है तो वो क्या है, पब्लिक कंपनी, ठीक है ना, सिंपल है। अभी पब्लिक कंपनी के पॉइंट सर्टन लिखे हुए यहाँ पे, ठीक है ना। पब्लिक कंपनी के पास में, जैसे प्राइवेट कंपनी में था रिस्ट्रिक्शन था कि शेयर हम एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, वैसा रिस्ट्रिक्शन पब्लिक कंपनी में नहीं है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आई होप कि समझ में आ रहा है, ठीक है ना। मिनिमम नंबर यहाँ पे जितने हैं, यहाँ पे कितने हैं, 7 है, मिनिमम नंबर अपने को मिल गया यहाँ पे 7 है, ठीक है ना। तो सर मैक्सिमम कितने होंगे, मैक्सिमम नो लिमिट है, ठीक है ना। तो मिनिमम अपने को मिल गया यहाँ पे, और मैक्सिमम यहाँ पे लिखता हूं मैं आपको नो लिमिट, ठीक है ना। मैक्सिमम इज इक्वल टू नो लिमिट, यहाँ पे जितने चाहे उतने आ सकते हैं। अभी आप एग्जांपल के तौर पे बोल सकते हो कि रिलायंस के हो गए, और रिलायंस के जो शेयर्स होल्डर्स है, राइट, वो ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, अब्रॉड ऑल ओवर वर्ल्ड में फैले हुए हैं, समझ में आ रहा है। तो स्कैटर है, स्कैटर मतलब बिखरे हुए हैं शेयर होल्डर्स, तो कितने उन लोग के भी करोड़ों अरबों में बेसिकली क्या है, शेयर होल्डर्स है, बहुत ज़्यादा है, नंबर्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, समझ में आ रहा है। तो पब्लिक लिमिटेड के कंपनी, पब्लिक लिमिटेड के जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ लिखा हुआ है has to have a minimum paid up share capital has been prescribed by its article। अगेन आर्टिकल के हिसाब से अगर लिखा है, आर्टिकल में सिंपल लिखा है कि भाई यहाँ पे भी मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए। अगर आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास मिनिमम पैसा तो होना ही चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे इसको मिनिमम कैसे रखो कि जैसे बैंक में होता है, सेविंग अकाउंट में होता है नॉर्मली, आप सबको पता होगा कि मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन, कुछ बैंक का 500 होता है, कुछ बैंक का 1000 होता है, ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई अगर आपको दिस थिंग शेयर अलॉट करना है, कंपनी खोलनी है, तो आपको थोड़े बहुत तो कैपिटल, आपके पास पैसे होने चाहिए जो आप घर से लेके आ रहे हो, राइट। चलो उसके बाद में लिखा हुआ है डज नॉट प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। समझ में आ रहा है, पब्लिक को वो इनवाइट करके, पब्लिक को इनवाइट करके, ये वर्ड याद रखना, आगे मैं यूज करूंगा इसको, पब्लिक को इनवाइट करके वो क्या कर सकते हैं, शेयर्स बेच के उन लोग पैसा ले सकते, शेयर दिया पैसा लिया, शेयर्स दिया पैसा लिया। एवरीवन गेटिंग और नॉट, चलो बढ़िया बढ़िया, ठीक है ना। 2 टाइप ऑफ कंपनी वी हैव कंप्लीटेड, ठीक है ना। थर्ड टाइप पे हम लोग आते हैं। थर्ड टाइप की अगर बात करें तो थर्ड टाइप इज वेरी सिंपल, ठीक है ना, बट ये बहुत रेयर कंपनी है, ऐसी टाइप की कंपनी बहुत रेयर पाई जाती है, जिसका नाम है 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी, सर इसमें मतलब क्या एक ही पर्सन रहेगा? हाँ, एक ही पर्सन रहेगा जो सब कुछ काम करेगा। अच्छा, इसका भी सेक्शन दे दिया है कंपनीज एक्ट में, क्या दिया हुआ है, सेक्शन 2, कैसे बोलेंगे इसको, सब सेक्शन 62, सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 में के हिसाब से बोला है अ 1 पर्सन कंपनी इज अ कंपनी, a 1 person company is a company which has only one person has a member, जिसके पास खाली एक ही पर्सन है, क्या, मेंबर के रूप में खाली एक ही पर्सन है। ऑब्वियसली इसके नाम में तो लिखा हुआ है 1 पर्सन, 1 पर्सन का मतलब क्या हो, एक ही बंदा, ठीक है ना, एक ही बंदा जो क्या कर रहा है, वो कंपनी चला रहा है। तो आप बोलोगे थोड़ा सा ये अजीब लग रहा है, पर देखते हैं इसके क्या क्या फॉर्मेलिटीज है, राइट। क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड इट हैज टू फुलफिल द एंड कंप्लाई
कंप्लाई का मतलब होता है फॉलो, ठीक है ना, कंप्लाई का मतलब होता है फॉलो करना, फॉलो विद ऑल द फॉर्मेलिटीज ऑफ प्राइवेट कंपनी अनलेस अदरवाइज, मतलब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जैसे ही बिहेव करेगी। समझ में आ रहा है, मतलब जो रूल्स कंपनीज एक्ट ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए बनाए हैं वही रूल्स 1% कंपनी के लिए भी एप्लीकेबल होंगे, राइट। चलो, द कॉन्सेप्ट ऑफ 1% कंपनी वॉज इंट्रोड्यूस टू कंपनीज एक्ट, ठीक है। अभी ये क्या है, इट इज ऑपरेटेड बाय अ सिंगल प्रमोटर हु हैज अ लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है ना। प्रमोटर एक होता है, प्रमोटर मतलब वो बंदा जो कंपनी फॉर्म करने में आपकी हेल्प करता है, जो कंपनी फॉर्म करने में आपकी हेल्प करता है, या फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट द कंपनी, फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट द कंपनी, ठीक है ना। इट इज अ बेटर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देन द सोल प्रोप्राइटरशिप, ये सोल प्रोप्राइटरशिप से अच्छा फॉर्म ऑफ बिजनेस है, बिकॉज इसकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड। सोल प्रोप्राइटर में हमने देखा था, हमने कि उसकी लायबिलिटी क्या थी, अनलिमिटेड थी सोल ट्रेडिंग कंसर्न में, बट इसकी लायबिलिटी क्या है, क्योंकि ये कंपनी है तो इसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, लिमिटेड होगी, ठीक है ना। द एक्सटेंड ऑफिस, हाँ, 1% कंपनी कैन हैव 1 और मोर डायरेक्टर्स, यहाँ पे एक और अधिक डायरेक्टर हो सकते हैं। देयर इज नो नीड टू होल्ड एजीएम मतलब जो साल में एक बार मीटिंग होती है। ऑब्वियसली अभी अकेला बंदा है, समझ में आ रहा है, अकेला कंपनी चला रहा है तो क्या खुद से मीटिंग लेगा, ठीक है ना, आईना सामने रख के खुद को बोलेगा कि भाई ये करो वो करो, ऑब्वियसली नहीं, तो मीटिंग रखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये था अपना बी वाला पार्ट। कौन से बेसिस पे लिखा था हम लोग ने, हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ मेंबर, जिसमें क्या कहते हैं, 3 थे, प्राइवेट कंपनी, ठीक है ना, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड 1% कंपनी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया रहेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सी वाला पार्ट, ठीक है ना, थर्ड वाला पार्ट देखते हैं, यानी कि सी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत मस्त वाला है, ठीक है ना। लाइबिलिटी की अगर बात करूं तो अगर यहां पे सर्टन 3 तरह की लाइबिलिटी के बारे में बताया हुआ है, आराम से देखते हैं हम लोग, वेरी इजी पॉइंट एंड वेरी इंफॉर्मेटिव पॉइंट, राइट। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, मतलब कुछ कंपनी ऐसी होती है जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब ये मतलब क्या है, आओ समझते हैं एग्जांपल लेके। सपोज करो आपने, ठीक है ना, सपोज करो कि, ठीक है ना, मिस्टर राम ने एक शेयर लिया 10 रुपीज का, ठीक है ना, मिस्टर राम ने एक शेयर लिया 10 रुपीज का, ठीक है ना, 10 रुपीज का लिया, उसमें से इसने 6 रुपया पे कर दिया, 6 रुपया क्या किया बच्चा, पेड कर दिया, राइट। और बचा कितना, 4 रुपया, तो क्या हो गया, ये अनपेड हो गया, मैं ऐसे बोल सकता हूं इसको। अब कहानी समझो, अब जो भी कंपनी मतलब क्या, एक्स वाई, फॉर एग्जांपल इसने जो है रिलायंस कंपनी के शेयर लिए, रिलायंस कंपनी है, रिलायंस लिमिटेड, ठीक है ना, तो रिलायंस लिमिटेड के कंपनी के शेयर लिए इसने, तो उसने एक शेयर 10 रुपए का लिया, 6 रुपए उसने पे किया और 4 रुपए बाकी है, ये कहानी है, ठीक है ना। अब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मतलब क्या, अगर रिलायंस कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 के हिसाब से क्या बोला जा रहा है कि जो रिलायंस लिमिटेड कंपनी या रिलायंस कंपनी मिस्टर राम से सिर्फ जितना उसका पेमेंट बचा है उतना ही पैसा उससे मांग सकती है। अपने केस में कितना पैसा बचा हुआ है, 4 रुपीज, 6 रुपीज ऑलरेडी ही हैव पेड, समझ में आ रहा है, 6 रुपया ऑलरेडी उसने पे कर दिया है, 4 रुपया ही सिर्फ बचा है, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी सिर्फ और सिर्फ उससे 4 रुपया ही मांग सकती है हैज अ अधिकार पैसा, समझ में आ रहा है, ना 4 रुपए से ऊपर ना 4 रुपए से कम, समझ में आ रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मांग सकती, जितना उसकी लायबिलिटी है, जितना मिस्टर राम की उधारी बाकी है, 4 रुपए बाकी है, उतना ही उसको क्या करना है, पैसा देना है शेयर्स के ऊपर। वही यहां पे लिखा हुआ है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, सिंपल लिखा हुआ है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 तो ऑलरेडी आपने देख लिया, ओके। यहां पे लिखा है दोस्तों, दिस टाइप ऑफ कंपनी हैव अ शेयर्स कैपिटल एंड लायबिलिटी ऑफ ईच मेंबर इज लिमिटेड अप टू द, देखो ये लाइन मार्क करना, लिमिटेड अप टू द अनपेड पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स परचेज बाय द मेंबर। समझ में आ रहा है, मतलब उसके पास 4 रुपया 6 रुपया उसने पे कर दिया था, 4 रुपया बच गया था उसका, राइट, उसको 4 रुपया ही सिर्फ और सिर्फ कितना, 4 रुपया जो है वो अनपेड है, तो अनपेड अमाउंट ही उसको पे करना है। आई होप की समझ में आ रहा रहेगा, ठीक है ना। एग्जिस्टिंग ऑफ द कंपनी और इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप मेंबर कैन बी कॉल्ड अपॉन टू पे द अनपेड रिमेनिंग। हाँ, ये कंपनी 4 रुपए कब मांगेगी, 4 रुपए कंपनी तब मांगेगी जब उसको कंपनी को कुछ ज्यादा ही जरूरत पड़ेगी, तभी कब मतलब
या तो कंपनी वाइंड अप यानी कि बंद हो रही रहेगी तभी, या कंपनी के ऊपर कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस या कुछ पैसे की कोई दिक्कत आ गई, बहुत बड़ी दिक्कत आ गई रहेगी, तो ही दो ही कंडीशन में, या तो कंपनी बंद हो रही रहेगी तभी मांगेगी पैसा कि भाई कंपनी बंद हो रही है, सबका जो पैसा वैसा है चुका के नक्की करो, खत्म करो, ठीक है ना, या कंपनी के ऊपर कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस यानी कि कुछ पैसे की कोई दिक्कत आ गई, अर्जेंट नीड ऑफ कैश होगा, तो कंपनी ये जो बचा हुआ पैसा है वो मांग सकती है। ओके चलो, ओके यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लेना। चलो, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में पब्लिक कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर जो होती है वो पब्लिक कंपनी भी हो सकती है और प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, ये अंडरलाइन कर देना। दोनों कंपनी जो है लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकते हैं। अच्छा, हम लोगों ने ऊपर वाला पॉइंट छोड़ा था, ये वही बता रहा था मैं आपको, लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब कि ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स लिमिटेड होते हैं, जिसके शेयर्स लिमिटेड होते हैं। ओके दोस्तों, देखिए दिस आर दी मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ कंपनी, ये चलिए पॉइंट छोड़ सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है इतना, यहाँ तक रखो, आपको समझ में आ गया। ये वाला एग्जांपल आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आपको इसको नोट डाउन कर लेना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये बढ़िया पॉइंट है। चलो गारंटी की बात करेंगे अगर, देखो आज के टाइम पे कैसा होता है, कोई ज़्यादा किसकी गारंटी लेता नहीं, ठीक है ना, मतलब क्या यहाँ पे बेसिकली गारंटी का मतलब ये है कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, मैं फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड कंपनी है, राइट, मैंने बोला कि भाई अगर ये कंपनी बंद होती है, ठीक है ना, मैं इसका गारंटर बन गया, ठीक है ना, मैं फॉर एग्जांपल ये AK सर जो है, AK सर इसके क्या बन गए, गारंटर बन गए, ठीक है ना, गारंटर बन गए, ठीक है ना। अभी कंपनी क्या होगी, कंपनी जब वाइंड अप होगी ना, वाइंडिंग अप होगी ना, वाइंडिंग अप प्रोसेस चल रहा है इसका, वाइंडिंग अप, ये कंपनी बंद हो रही है, तब वो टाइम पे जितने भी कंपनी के उधारी हो गए, कंपनी की जितनी भी लाइबिलिटीज होगी, राइट, वो अगर वो पेमेंट नहीं कर पा रही है, बराबर समझना, जब कंपनी के जितने भी जब कंपनी बंद हो रही है, बंद होने के टाइम पे जितनी भी कंपनी के उधारी है, ठीक है ना, अगर वो कंपनी क्या कर रही है, बंद हो रही है, वो पैसा चुका नहीं पा रही है, उस समय पे मैंने गारंटी ली थी, याद आ रहा है, मैं एज अ गारंटर जितने भी पैसे वो चुकाने का वादा करता हूं। फिर से एक बार, एबीसी लिमिटेड कंपनी है, AK सर यानी कि मैं गारंटर बन गया हूं, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, इसको, और कंपनी क्या हो रही है, वाइंड अप हो रही है, वाइंड अप होने के टाइम पे कंपनी की अगर लाइबिलिटी बची, लाइबिलिटीज है, फॉर एग्जांपल 10 लाख की लाइबिलिटी है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल इसमें 10 लाख में से 5 लाख जो है, 5 लाख कंपनी ने पे कर दिया, कंपनी ने पे कर दिया, अब बचा कितना, 5 लाख बचा अगेन, तो 5 लाख बाकी कौन बचेगा, कौन पे करेगा, गारंटर, ठीक है ना, मेरे से और भी गारंटर हो गए, गारंटर वाले लोग जो होंगे, इसमें तो फर्स्ट तो मेरा नाम ही आ गया, AK सर का नाम आ गया, ठीक है ना, 5 लाख बाकी का रिमेनिंग अमाउंट मैं पे करूंगा। ओके, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस टाइप ऑफ कंपनी मे और मे नॉट हैव शेयर्स, शेयर कैपिटल, ईच मेंबर प्रॉमिस, तो यहां से अंडरलाइन करना है, ईच मेंबर प्रॉमिस टू पे फिक्स सम ऑफ मनी स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम, फिर से आ गया देखो मेमोरेंडम में, इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, मतलब मेरे जैसे और कई और नमूने लोग होंगे जिन्होंने गारंटी ले ली, समझ में आ रहा है, मतलब अपने खुद के फांसी का फंदा, समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है, पर बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे सिंपल सा बता रहा है कि अगर किसी लोगों ने कंपनी का गारंटी लिया है, तो उसके वाइंडिंग अप के टाइम पे जितनी भी उसकी लायबिलिटी होगी उसको पे ऑफ करने में उसका हक बनता है। आई होप की समझ में आ रहा है। देखो, फॉर द पेमेंट ऑफ द डेट्स एंड द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, समझ में आ रहा है। आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा ये कंपनी किस टाइप की कंपनी होती है, बेसिकली ये कंपनी नॉर्मली शेयर्स वगैरह की कंपनी होती है, नॉर्मली ये कंपनी कुछ समय के लिए बनती है, किस किस पर्पज के लिए, किस किस ऑब्जेक्ट के लिए बनती है, ये किस मकसद के लिए बनाया जाती है कंपनी है। बेसिकली ये कंपनी जो बनती है नॉन प्रॉफिट मेकिंग होती है, ठीक है ना, बिकॉज, और ये कंपनी जो होता है प्रमोशन करने के लिए आती है आर्ट्स का, साइंस का, कल्चर का, चैरिटी स्पोर्ट्स का, कोई बोलते हैं ना कोई अनाथालय खोल लिया, कोई NGO खोल लिया, ठीक है ना, कोई स्पोर्ट्स क्लब को दिस थिंग स्पॉन्सर कर लिया, वो सब चीज़ के लिए ये कंपनी खोली जाती है, ठीक है ना, और द सिमिलर पर्पस, ठीक है ना, छोटी मोटी चीज़ के लिए होती है बेसिकली, ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है एक्चुअली, ठीक है ना। जब मैं एग्जाम्पल बता रहा था आपको काफ़ी बड़ा लग रहा होगा। एनीवेज टॉपिक पे आ जाओ, तो इसको एक बार अच्छे स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, ठीक है। एंड लास्ट पार्ट पे आते हैं जो कि अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ऐसी कोई कंपनी होती है जिनकी लायबिलिटी, जिनकी शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है ना। आओ समझते हैं।
सेक्शन 292 अ कंपनी इज नॉट हैविंग एनी लिमिट, जो कंपनी के पास कोई भी लिमिट नहीं है किस पर, ऑन द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज टर्म्ड एज अनलिमिटेड। इसका सीधा साधा एग्जांपल मैंने अभी अभी लिया था, राइट, उसी को आप लोग रिफ्रेम करते हैं, ठीक है ना। मिस्टर राम था, मिस्टर राम थे तो उसमें 10 रुपये का उसने शेयर लिया, ठीक है ना, 6 रुपये उसने पे किया और 4 रुपये बाकी था, तो 4 रुपये क्या हो गया, अनपेड हो गया, वही अपने केस लिया था, ठीक है ना। अभी वो वाले केस में लिमिटेड वाली लायबिलिटी में सिंपल बताया था कि भाई जितना उसका उधारी बचा हुआ है 4 रुपया यानी कि उसको उतना ही पे करना है, राइट। बट अगर कोई कंपनी अनलिमिटेड कंपनी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, तो कंपनी आपसे 4 रुपये के बदले 5 भी मांग सकती है, 10 भी मांग सकती है, 100 भी मांग सकती है, मतलब कितना भी मांग सकती है पैसा, कम भी मांग सकती है, ज्यादा भी मांग सकती है, क्योंकि लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। समझ में आ रहा है। यहां पे तो क्या लिखा हुआ है, अनलिमिटेड द मेंबर्स आर फुल्ली liable to cover the debts of the company. The unlimited company can be either a private or public company, ये याद रखना, और a 1%, तीनों कंपनी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। ये समझ में आपको आई थिंक आ गया रहेगा। इसका एक बार एग्जांपल जो है उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, या उसको एक बार नोट डाउन कर सकते हो आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल की बात करेंगे, बहुत मस्त वाला पॉइंट है ये। दो तरह की कंपनी के आपने अपने टाइप्स तो देख लिए, अभी कंट्रोल की बात करते हैं, मतलब किसका ज्यादा किस पे कंट्रोल है, ठीक है ना, किसका ज्यादा किस पे कंट्रोल है उसकी बात हो रही है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। दो कंपनीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल एग्जांपल समझते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल चलिए यही लिखता हूं मैं, हाँ, फॉर एग्जांपल ए कंपनी है और बी कंपनी है, ठीक है ना। तो ए कंपनी ने बी कंपनी के 60% शेयर्स होल्ड करके रखे हुए, शेयर्स होल्ड किया हुए, मतलब क्या, जो कंपनी ठीक है ना, जो कंपनी ने, एक कंपनी ने दूसरे कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स होल्ड करके रखे उसको बोलेंगे होल्डिंग कंपनी। तो ए कंपनी हो गई अपनी होल्डिंग कंपनी, ठीक है ना, होल्डिंग कंपनी हो गई, और बी कंपनी हो गई अपनी सब्सिडी कंपनी, ठीक है ना। अपने यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल, अपने यहाँ पे टाटा ग्रुप, ठीक है ना, एक लाइफ एग्जांपल, ठीक है ना। टाटा ग्रुप की अगर बात करूं मैं, तो ये क्या है, ये होल्डिंग कंपनी है, ये क्या है बच्चों, ये क्या है, ये होल्डिंग कंपनी। और इसके सब्सिडी कंपनी की बात करूं, ये होल्डिंग कंपनी हो गई, HC हो गया, ठीक है ना। अब सब्सिडी कंपनी की बात करूं मैं, तो इसकी कंपनी क्या क्या हो गए, टाटा सन्स हो गया, ठीक है ना, टाटा ग्रुप, टाटा कंपनी हो गई, टाटा दिस थिंग, और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी कंपनीज है उसके, राइट। तो वो सब जितने भी टाटा की कंपनीज है वो सब इसके अंडर आता है। तो मतलब क्या, होल्डिंग कंपनी का मतलब सब्सिडी कंपनी, समझा आपको, मतलब क्या, ए कंपनी या टाटा ग्रुप की जो कंपनी है, टाटा ग्रुप ही बाकी सब कंपनियों के मेजर डिसीजन लेगा, ठीक है ना। इसको समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल, अपने घर पे अपने पेरेंट्स, ठीक है ना, अपने घर पे अपने पेरेंट्स अपने लाइफ के एज ए स्टूडेंट्स भी हो गए, ठीक है, स्टूडेंट्स भी हो गए, एज ए बच्चे भी हो गए, ठीक है ना, अपने लाइफ के मेजॉरिटी डिसीजन वही लेते हैं, ठीक है ना। आपके ऊपर वो सुपरवाइज भी रखते हैं कि आप कहाँ पे जा रहे हो, क्या कर रहे हो, XYZ पढ़ाई कर रहे हो कि क्या, XYZ गुड वे में। समझ में आ रहा है मतलब क्या हो रहा है, मतलब मेजॉरिटी डिसीजन जो भी मेजॉरिटी डिसीजन होगा वो लाइफ के आपके पेरेंट्स से लेंगे। तो पेरेंट्स ये केस में आपके बन गए होल्डिंग कंपनी और आप बन गए सब्सिडियरी कंपनी। आपकी समझ में आ गया रहेगा, ठीक है ना। तो होल्डिंग कंपनी क्या है, कंपनी विच होल्ड्स मोर देन हाफ ऑफ द टोटल शेयर्स, मोर देन हाफ भी बोल सकते हैं, या 51% से ज्यादा शेयर्स, आधे से ज्यादा, राइट। और एंड अदर कंपनी हैज अ पावर टू अपॉइंट रिमूव ऑल द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अदर कंपनी, ठीक है ना। ये यहाँ पे रिमूव भी कर सकता है डायरेक्टर्स को, ठीक है ना, अदर कंपनी के। ये कंपनी होल्डिंग कंपनी जो है दूसरे कंपनी, मतलब टाटा ग्रुप जो कंपनी है, राइट, टाटा सन्स की कंपनी के डायरेक्टर्स को हो गए, दिस थिंग, कोई भी एम्प्लॉयज हो गए, कोई भी टॉप लेवल पे जो काम कर रहे हैं उन लोगों को निकाल भी सकते हैं। मैं बताया ना, मेजॉरिटी डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द होल्डिंग कंपनी। अब सब्सिडियरी कंपनी क्या है, सब्सिडियरी कंपनी जस्ट उसका ऑपोजिट है, होल्डिंग कंपनी का ऑपोजिट क्या है, इट इज अ कंपनी विच इज कंट्रोल्ड बाय होल्डिंग कंपनी। सिंपल है, ये कंपनी जो होल्डिंग कंपनी से कंट्रोल होती है। सच कंट्रोल इज पॉसिबल बिकॉज द होल्डिंग कंपनी परचेज मोर देन द हाफ ऑफ द शेयर। ये मोर देन द हाफ ऑफ की जगह पे आप मोर देन 50% ऑफ शेयर भी लिख सकते हो, मोर देन हाफ की जगह पे आप मोर देन 50% शेयर भी आप लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। सब्सिडियरी कंपनी हैज
कंपनी और हैज़ अ पावर टू अपॉइंट और रिमूव ऑल द मेजॉरिटी ऑफ, ठीक है ना, ऑफ इट्स डायरेक्टर, एज अ पावर टू रिमूव ऑल द सब्सिडियरी कंपनी खुद के कंपनी के जेके जो 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 डायरेक्टर्स है उसको भी निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है, सिंपल पॉइंट है, ठीक है ना। अदर टाइप की कंपनी की बात करते हैं जो लास्ट टाइप है अपने यहाँ का, राइट। अदर टाइप की बात करें जो कि गवर्नमेंट कंपनी से बच्चा, ठीक है ना। गवर्नमेंट कंपनी की अगर बात करें, गवर्नमेंट कंपनी मतलब क्या, ऐसी कोई भी कंपनी जिसके शेयर्स, ऐसी कोई भी कंपनी जिसके जो कंपनी के शेयर्स उस कंपनी ने 51% ऑफ द शेयर्स परचेस किए हुए। देखो सिंपल समझो, अभी आप बोलोगे पहले भी आपने 51 बोला, अभी 51 बोल रहे हो। कोई भी कंपनी का ओनर बनने के लिए आपको आधे से ज्यादा, आधा कितना होता है 50%, 50% से 1% ज्यादा करेंगे तो 51, तो आधे से ज्यादा हो गया मिनिमम से मिनिमम में। तो आधे से ज्यादा अगर कोई कंपनी के आप शेयर्स खरीद रहे हो, वो कंपनी के आप बन जाओगे ओनर्स। यहाँ पे वो लिखा हुआ है गवर्नमेंट कंपनी मतलब क्या, जिन्होंने कोई कंपनी के 51% ऑफ द शेयर्स होल्ड करके रखे हैं, ठीक है ना, होल्ड करके रखे, ठीक है ना, 51% शेयर होल्ड करके रखे। अभी ये जो शेयर्स है इन 4 सेक्शन में डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। वो गवर्नमेंट कंपनी तभी बोलेंगे जब 51% शेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होल्ड हो रहे, स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल और पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना, सब्सिडियरी कंपनी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एक्सेट्रा। तो ये 4 भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है हिंदुस्तान मशीन टूल लिमिटेड लिया हुआ है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी मतलब वो दिया हुआ है, सेल बोलते हैं अपन, सेल SHAIL, ठीक है ना। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड लिया हुआ है, मतलब ये भेल वाला कंपनी है, समझ में आ रहा है, BHEL सुना रहेगा आप लोग ने बच्चा, इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है। भेल हो गया, बाद में सेल हो गया, ठीक है ना, सेल हो गया, बाद में कोल इंडिया एंड ONGC लिखा हुआ है, जैसे जो अपना लिखा हुआ है ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। तो ये सब क्या है, एग्जांपल्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। आई थिंक वेरी इजी पॉइंट, ठीक है ना। फॉरेन कंपनी की बात करते हैं बच्चा, फॉरेन कंपनी मतलब क्या, सिंपल लिखा हुआ है, फॉरेन कंपनी मतलब जो मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। फॉर्म हुई है आउटसाइड इंडिया में, ठीक है ना, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है आउटसाइड इंडिया में, पर उसका जो है एक जो बिजनेस का एक जो पार्ट है अपने देश में यानी कि इंडिया में, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। एग्जाम्पल लिया हुआ है, बेस्ट एग्जाम्पल नेस्ले, बाटा लिखा हुआ है, राइट, वर्लपूल लिखा हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो बाहर से आई हुई है, समझ में आ रहा है। अमेजॉन का ही बोल सकते हैं हम लोग, राइट, अमेजॉन इज द बेस्ट एग्जाम्पल जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। अमेजॉन भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, अमेजॉन, ठीक है। चलो डॉर्मेंट कंपनी की बात करेंगे। डॉर्मेंट कंपनी मतलब सोई हुई कंपनी, डॉर्मेंट का मतलब होता है स्लीपिंग कंपनी। अच्छा, स्लीपिंग कंपनी मतलब सोई हुई, रियल मायने में स्लीपिंग क्या सर, नहीं, रियल मायने में सोई नहीं। जिस कंपनी ने दुकान तो खोल लिया है, कंपनी तो खोल लिया है, पर कोई भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया है पिछले 2 साल में, ठीक है ना, या कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है 2 साल के अंदर, ठीक है ना, अंडर सेक्शन 445 कैन बी कॉल्ड हैज डॉर्मेंट कंपनी। फिर से ऐसी कोई कंपनी जिन्होंने दुकान खोल लिया है, इसको ऐसे समझो कि मैंने कोई दुकान खोल लिया है और दुकान खोल लिया पर दुकान में कुछ काम नहीं चालू है, मैं कुछ ट्रेडिंग वेडिंग या कुछ बाइंग सेलिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ भी काम धंधा नहीं कर रहा हूँ, उस पर खाली बैठा हूँ, ठीक है ना, तो वो मेरी कंपनी या वो मेरी दुकान को बोलेंगे डॉर्मेंट कंपनी, ठीक है ना। चलो लिस्टेड कंपनी सिंपल है, लिस्टेड मतलब रजिस्टर्ड कंपनी होती है, पर कहां पे, स्टॉक एक्सचेंज में। ऐसी कंपनियां जो कि स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है उसको बोलेंगे लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी मींस अ कंपनी विच हैज एनी ऑफ द सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भी लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है ना। अच्छा, जो भी लिस्टेड कंपनी होगी रजिस्टरिंग स्टॉक एक्सचेंज में उसको सेबी का गाइडलाइन, सेबी कौन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये कौन है सर, ये शेयर होल्डर का एक तरह देखा है तो सुपरवाइजर है, शेयर होल्डर का सुपरवाइजर है, इन्वेस्टर का एकदम बोलते हैं ना एकदम केयर टेकर है, कि कल को उठ के कोई फिर से कोई नया स्कैम ना करे। हर्षद मेहता मूवी देखी रहेगी, अपने वेब सीरीज देखी रहेगी, ठीक है ना, उसके बाद में ही सेबी पिक्चर में आया हुआ है, ठीक है ना। जो हर्षद मेहता ने स्कैम किया था उसके बाद में जो फिर से कोई नया स्कैम ना हो जाए तो सेबी ने ये सब चीज़ का देखरेख करने का जिम्मा उठाया हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्मॉल कंपनी की अगर बात करेंगे हम लोग, राइट, स्मॉल कंपनी लास्ट 3 पॉइंट्स है। स्मॉल कंपनी मतलब क्या, जिसका पेड अप कैपिटल, जिसका सेक्शन 285 के हिसाब से लिखा हुआ है, स्मॉल कंपनी मींस
जिसका पेड अप कैपिटल जो है डज नॉट एक्सीड 50 lakhs और सच हायर अमाउंट में प्रिस्क्राइब, और या जिसका टर्नओवर जो है टर्नओवर हैज पर द लास्ट प्रॉफिट जो है डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। दो चीज बताया मैंने, पेड अप कैपिटल 50 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए तो स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में आ जाएगा, और 2 करोड़ से कम उसका टर्नओवर का मतलब होता है बच्चा सेल्स, ठीक है ना, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, उसका सेल्स 2 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए तो वो कंपनी क्या होगी, स्मॉल कंपनी होगी। प्राइवेट कंपनी 1% कंपनी एंड अदर पब्लिक कंपनी कैन बी स्मॉल कंपनी, ये सब कंपनी भी स्मॉल कंपनी बन सकती है अगर एक क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो। चलो एसोसिएट कंपनी, ठीक है ना, चलो आ जाओ लास्ट 2 पॉइंट। सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 बता रहे हैं एन एसोसिएट कंपनी इज वन ओवर विच अनदर कंपनी एक्सरसाइज अ सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ कंट्रोल विच इज लेस देन डिग्री ऑफ कंट्रोल एक्सरसाइज ओवर सब्सिडी। मतलब क्या, एसोसिएट कंपनी इज वन ओवर विच अनदर कंपनी एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट डिग्री, एक तरह से होल्डिंग कंपनी की बात हो रही है, ठीक है ना, होल्डिंग सब्सिडी कंपनी की बात हो रही है, इसका मतलब बराबर से मार्क करना। एन एसोसिएट कंपनी इज वन ओवर विच अनदर कंपनी एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ कंट्रोल, एक कंपनी के ऊपर किसी और कंपनी का कंट्रोल है, एक कंपनी के ऊपर किसी और कंपनी का कंट्रोल विच इज लेस देन द डिग्री ऑफ कंट्रोल एक्सरसाइज ओवर सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है ना। एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मींस अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट विच इज नॉट सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडी कंपनी जितना ही उसके पास पावर रहेगा बस वो सब्सिडी कंपनी में नहीं आएगा, अगर सब्सिडी कंपनी में आ जाता तो फिर वो उसमें आता, इसमें क्यों आता, ठीक है ना। एसोसिएट मतलब उसके अंडर, जैसे किसी के असिस्टेंट होता है ना नॉर्मली, कि ये मेरा असिस्टेंट ऐसा बोलता है ना, ये मेरा असिस्टेंट है, ये मेरा एसोसिएशन है, ये मेरा एसोसिएट है, मेरे साथ में काम करना, सहकर्मचारी बोलते हैं ना नॉर्मली, वैसी वाली बात हो रही है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन्स कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट, ठीक है ना, 20% ऑफ द कैपिटल और ऑफ बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट। सिग्निफिकेंट अगर इन्फ्लुएंस रहेगा तो उसका एटलीस्ट 20% ऑफ दी जो है टोटल कैपिटल उसके अंडर डिसीजन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। और लास्ट पॉइंट वी हैव कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट, ये होगा, ये अंडर सेक्शन 8 सच कंपनीज आर रजिस्टर्ड, बस सिंपल है। तो दोस्तों अपना ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है, राइट, यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाता है। अभी यहाँ पे अपने ऑब्जेक्टिव बचे हुए, राइट, ऑब्जेक्टिव बचे हुए, तो इसको भी ऑब्जेक्टिव को भी हम लोग जो एक बार फटाफट इसको खत्म कर लेते हैं, राइट, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव को ही फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, प्लीज आ जाओ, ध्यान दो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सोल प्रोप्राइटर हैज व्हाट्स हैज डैश ओनर लिखा हुआ है, ऑब्वियसली सोल प्रोप्राइटर मतलब फर्स्ट आएगा, यहाँ पे एक ओनर आता है, देखिए ना। द हेड ऑफ द जॉइंट टू फैमिली कॉलेज, ऑब्वियसली व्हाट करता, ठीक है ना। हिंदू पार्टनरशिप एक्ट कब पास हुआ था, 1932, मैंने बताया था आपको 1932 दांत के 1932, राइट। चलो मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या बोलेंगे, मेंबर्स ऑफ द फैमिली क्या मेंबर्स को ये बोलेंगे को पार्टनर्स बोलेंगे, ठीक है ना, मेंबर्स को को पार्टनर्स बोलेंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट आ रहा है द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इन द पब्लिक लिमिटेड कंपनी, क्या आता है लाइबिलिटी कैसी है उसकी, लाइबिलिटी हमेशा लिमिटेड होती है, याद रखना, लिमिटेड अनलिमिटेड नहीं होगी। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर कोऑपरेटिव कितना होता है, 10 होता है, ठीक है ना। द डैश इज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर्स हु मैनेज द कंपनी, किसको अपॉइंट करते हैं कंपनी में जो देखरेख करने के लिए, डायरेक्टर्स लोग को, आपको पता ही होगा, क्योंकि डायरेक्टर ही जो है वो मैनेज पूरा करता है, ठीक है ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, मैं बताया था ना, ऐसा आज ही अपन जो किया था, ऐसी कंपनी जो एक्ट के थ्रू बनी है पार्लियामेंट में पास होके, तो स्टैट्यूटरी कंपनी, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अभी फटाफट, ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फटाफट देखते हैं। अभी यहाँ पे देखो सोल, यहाँ पे 2 बैच का कॉलम दिया हुआ है, फटाफट देख लो। फर्स्ट वाला क्या आ रहा है, फर्स्ट वाला यहाँ पे आ जाएगा 7, सोल ट्रेडिंग कंसर्न का 7 बाद में यहाँ पे आएगा 5, देन बाद में आएगा यहाँ पे 1, 7, 5, 1 आएगा स्टॉक इंडिया, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या आ जाएगा, जॉइंट स्टॉक कंपनी यहाँ पे क्या आएगा, आर्टिफिशियल पर्सन 3, और कॉर्पोरेट सोसाइटी मतलब क्या, यहाँ पे इक्वल वोटिंग राइट्स, ठीक है ना, ये मार्क कर लेना फटाफट, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं हम लोग, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है, ओके, यहाँ पे फटाफट इसको भी देख लेते हैं। चलो प्राइवेट कंपनी मतलब क्या बता रहा है, मिनिमम ये वाला आएगा, प्राइवेट कंपनी यहाँ पे
पब्लिक कंपनी मतलब मिनिमम यहाँ पे कितना आएंगे, मिनिमम 7, 3, 4 ना, हाँ। गवर्नमेंट कंपनी कितने आएंगे, गवर्नमेंट कंपनीज का 51% शेयर का आएगा। देन बाद में आएगा यहाँ पे स्टैट्यूटरी कंपनी 9 और ये कंपनी आ जाएगा 10। ठीक है, इसको फटाफट एक बार क्रॉस चेक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, तो आपको आ जाएगा आराम से। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड की अगर बात करें हम लोग, वन वर्ड की अगर बात करेंगे तो फटाफट एक बार देखते हैं इसमें पॉइंट में। ठीक है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है, ओके। फर्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, द ओनर हु इज द सोल मैनेजर एंड डिसीजन मेकर ऑफ हिज बिजनेस। क्या होएगा, ओनर कौन है, ओनर कौन होता है, ऑब्वियसली सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर आएगा फर्स्ट में यहाँ पे। ठीक है ना, द सीनियर मोस्ट फैमिली बिजनेस, क्या लिखा हुआ है, सीनियर मोस्ट फैमिली आ गया, सीनियर मोस्ट आ गया फर्स्ट, तो ऑब्वियसली आपको क्या लिखना है, कर्ता लिखना है। ठीक है ना, कर्ता। द मेंबर ऑफ जॉइंट फैमिली क्या बोलते हैं, को पार्टनर्स, को पार्टनर्स। द आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है ना, द पर्सन हु हैव एंटर इनटू द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप, जो पर्सन एंटर होता है उसको क्या बोलेंगे, पार्टनर्स। ठीक है ना, द पर्सन हु परचेज द शेयर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, कौन शेयर खरीदता है उसको क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर्स। ओके, द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ जॉइंट स्टॉक, कॉमन सील। ठीक है ना, खुद कंपनी तो कुछ कंपनी के हाथ पाँव नहीं है, मैंने बताया था आपको, खुद हाथ पाँव नहीं, तो भाई वो खुद से कुछ सॉल्व नहीं कर सकता, खुद से साइन नहीं कर सकता, तो उसका वो थप्पा कॉमन सील ही यूज करना पड़ेगा। नेम ऑफ अ कंपनी दैट इज क्रिएटेड बाय स्पेशल लेजिस्लेचर ऑफ पार्लियामेंट, बताया ना मैंने आपको कि पार्लियामेंट एक्ट पास हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टैट्यूटरी कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी। ओके, चलो ये आई होप कि समझ में आ गया रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्रॉस चेक कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट देखो एक बार फटाफट क्या बोल रहा है, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ऑब्वियसली ट्रू। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ फॉर्मल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रू। रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपलसरी, ऑब्वियसली जॉइंट स्टॉक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ नेचुरल पर्सन है क्या, नहीं, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो फॉल्स आएगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी डज नॉट एंजॉय इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस, है क्या, ऐसा ना बोल रहे, ऑब्वियसली वो एंजॉय करता है लीगल, मेंबर्स और कंपनी अलग अलग है। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली ये भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है ना, चलो यहाँ पे क्या आएगा, ये ट्रू। ठीक है ना, बाद में देयर इज नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड नो बोल रहा है, होता है यहाँ पे, फॉल्स है। मैनेजमेंट अलग होता है, कंपनी में शेयर होल्डर्स अलग होते हैं। ठीक है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज कंपनी, ऑब्वियसली ये ट्रू है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं आगे, आगे क्या लिखा हुआ है। चलो इसका क्या है, कंपनी इज क्रिएशन ऑफ लॉ, हेंस इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल कंपनी। ठीक है ना, अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर ए स्पेशल एक्ट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी। अ कंपनी विच हैज ओनली वन मेंबर किसको बोलेंगे, वन मेंबर कंपनी क्या बोलेंगे, वन पर्सन कंपनी। अभी आज ही देखा अपन ने, वन पर्सन कंपनी। A listed company must follow the provision of Companies Act and listed company must follow the किसका, कंपनी का एक्ट तो फॉलो करना ही करना है, साथ साथ में सेबी का भी पालन पोषण करना है। सेबी कौन था, बताया था मैंने आपको, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आ जाओ फटाफट देखते हैं, लास्ट टॉपिक है अपना। चलो प्राइवेट कंपनी का यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्राइवेट कंपनी का क्या बन जाएगा, आप ही मुझे बताओ, मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ फटाफट। यहाँ पे आ जाएगा नंबर 1, ठीक है ना, मिनिमम 7
मेंबर्स, ठीक है ना। पब्लिक कंपनी के कितने मेंबर्स है, मैक्सिमम 200 मेंबर्स, क्लियर है। बाद में मेंबर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, किस क्या बोलेंगे, मेंबर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ठीक है ना। और लास्ट वाला आ रहा है इनकॉर्पोरेट आउटसाइड, यही बचा है अभी, फॉरेन कंपनी, ठीक है ना। मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, लिख के भी देखो बता दिया, देखो नंबर भी बता देता हूँ। तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। ओके दोस्तों, तो ये पूरा चैप्टर हम लोग ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, राइट, तो ये चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करो, डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया रहेगा। अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी ऐसी अच्छी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।